चलिए अब उत्तराखंड की खबरों को देख लेते हैं देवभूमि एक्सप्रेस में और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को फिर से मिल सकती है कमान। महेंद्र भट्ट ने नामांकन दाखिल किया, उनको फिर से कमान मिल सकती है। महेंद्र भट्ट ने पर्चा दाखिल कर दिया है और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। निर्विरोध रूप से अध्यक्ष बन सकते हैं महेंद्र भट्ट। और नामांकन की प्रक्रिया के दौरान आप देखिए मुख्यमंत्री थे, इसके अलावा 4 सांसद और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे वो पहुंचे और ये उनका दूसरा कार्यकाल हो सकता है क्योंकि नामांकन दाखिल करने वाले वो इकलौते थे और ऐसे में माना जा रहा है कि उनको दोबारा मौका मिल सकता है। अध्यक्ष बनने के बाद हमने सभी चुनावों में हमको विजयश्री मिली है, संगठन का हमारा विस्तार हुआ है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफर है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों, मैंने और हमारे सभी सांसदगणों ने, अजय टुमका जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसदगण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उनकी जांच हो और संभवतः कल रिजल्ट आएगा। चार धाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भारी बारिश के बीच हजारों श्रद्धालु चार धाम यात्रा में जाके दर्शन कर रहे हैं। चार धाम यात्रा में उमड़ रहे तीर्थयात्रियों की संख्या और मौसम को देखते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं से मौसम को देखकर यात्रा करने का आग्रह किया है। चार धाम और हेमकुंड यात्रा में 46 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और यमुनोत्री गंगोत्री धाम में 10 लाख से अधिक, केदारनाथ धाम में 13,09,547 और बद्रीनाथ धाम में 10,83,990, जबकि हेमकुंड साहिब में 1,85,247 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। जो श्रद्धालु लोग जा रहे हैं उनसे आग्रह किया है कि मौसम की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। इस प्रकार से चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा में कुल मिलाकर के 46,77,700 श्रद्धालुओं ने अब तक अपना पंजीकरण कराया है, ऑनलाइन ऑफलाइन। जहाँ भी एवलांच आता है, जहाँ भी पहाड़ गिरने की संभावना रहती है, वहाँ हमारी जेसीबी तैनात रहती है। हमने पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हैं और आप जानते हैं कि ये सूचना तो मिल जाती है कि साहब रास्ता जो है अवरुद्ध हो गया है, पर ये सूचना नहीं मिलती कि रास्ता ठीक भी कर दिया गया है। तो रास्ता को रिपेयर भी हम कर रहे हैं, SDRF भी लगी हुई है। माननीय धामे जी का निर्देश है कि रास्ते खोले जाएं जल्दी से जल्दी, वो सब काम में हम लगे हुए हैं। और बरसात से कोई लड़ नहीं सकता है। आपको पता है कि बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, फिर भी हमारी टीम लगी हुई है। उत्तराखंड में मौसम को देखते हुए ऋषिकेश में राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से बाढ़ प्रबंधन के कार्यों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। त्रिवेणी घाट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि गंगा में 2 लोगों के नदी में फंसे होने की जानकारी को लेकर मॉक ड्रिल और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इस मॉक ड्रिल में लोकल प्रशासन के साथ SDRF, जल पुलिस समेत मेडिकल टीम ने भी हिस्सा लिया। देखिए, ये चूंकि ऋषिकेश जो है वो खासतौर पे गंगा नदी के जल स्तर के कारण काफी संवेदनशील रहता है, तो आज ये आपदा का हमारा मॉक ड्रिल था जिसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट मौजूद रहे और इसमें बेसिकली गंगा नदी का जो जल स्तर बढ़ने के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लोग बह सकते हैं, डूब सकते हैं या यहाँ पे सांप और मगरमच्छ इस तरह के जो जंगली जीव हैं वो भी आ सकते हैं। इन सब के दृष्टिगत एक बृहद सिनेरियो में सभी लाइन डिपार्टमेंट को साथ में लेते हुए यहाँ पे एक मॉक अभ्यास किया गया और जिसमें हमने करीब 8 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 2 लोग जो घायल थे उनको PSC भी पहुंचाया गया और सभी जो रिस्पॉन्स था वो टाइम के अंदर हमें मिला। आपदा प्रबंधन विभाग ने मॉक ड्रिल करी है जिसमें ऋषिकेश के गंगा घाटों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए ये कार्य किया गया और इसमें लोगों को, घायलों को वो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भी भेजा गया, रेस्क्यू किया गया और वहीं वन विभाग की टीम के द्वारा जो जंगली जानवर गंगा में बहकर आए हैं उनको भी रेस्क्यू किया गया। ऋषिकेश से कृष्णा रावत डोभाल, भारत 24। कोलकाता में पासपोर्ट सेवा केंद्र बनकर तैयार हो चुका है कोटद्वार में, और कोटद्वार में कुछ ही दिनों में यहां पर काम शुरू हो जाएगा।
और इससे कोटद्वार और आसपास के हजारों व्यक्तियों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए देहरादून या फिर श्रीनगर के चक्कर नहीं काटने होंगे। कोटद्वार में फिलहाल पासपोर्ट ऑफिस तहसील की बिल्डिंग के से ही संचालित होगा। आपको बता दें कि अनिल बलूनी जब राज्यसभा के सदस्य थे तब से ही वो कोटद्वार में पासपोर्ट दफ्तर खुलवाने को लेकर प्रयासरत थे। लोकसभा सदस्य बनने के बाद अब उन्होंने इसको लेकर विदेश मंत्री अजय शंकर से मुलाकात की और अपने सांसद निधि से फंड देकर इसका निर्माण करवाया है। पूर्व में इसको जो है वैन के रूप में चालू किया गया था, तो तहसील में एक कैंप के तौर पे ये चलता था। अभी जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में तहसील कार्यालय में ही 1-2 रूम उनको दिए गए हैं और उसी में उसको संचालित होना है। उसमें कुछ कार्य होना था, वो कार्य भी हो चुका है और इसको जल्दी ही जो है जैसे ही डायरेक्शन आते हैं तो एक कोटद्वार के लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा होगी और पासपोर्ट जो है तहसील कार्यालय में ही बनना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में मानसून को लेकर लगातार अलर्ट जारी है। कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन थोड़ा प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून को लेकर कहा कि प्रदेश में हो रही बारिश से आपदा जैसी स्थितियां पैदा न हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और वो स्वयं भी आपदा को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। और साथ ही आपदा कंट्रोल रूम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि आपदा को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके असर को कम किया जा सकता है और जिसके लिए सरकार और सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। जा सकती है, लेकिन उनके असर को कम किया जा सकता है, क्विक रिस्पांस किया जा सकता है। उस दिशा में मॉक ड्रिल भी हो रही है और सभी अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड। देखिए, आपदा की स्थिति को लेकर कल मैंने स्वयं आपदा प्रबंधन केंद्र पर जाकर सभी जिलों के अधिकारियों के साथ, सभी एजेंसियों के साथ और सभी हमारे जो NDRF है, SDRF है, अन्य विभाग हैं, उन सबके साथ कल समीक्षा भी की और आगे के समय में हमको किस मोड में, कैसे अलर्ट मोड में रहकर काम करना है, किन किन तैयारियों को जो हमने किया है कहीं कोई कमी न रह जाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि आपदाएं क्योंकि रोकी तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन उनके असर को कम किया जा सकता है, क्विक रिस्पांस किया जा सकता है। उस दिशा में मॉक ड्रिल भी हो रही है और सभी अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड। देखिए, आपदा की स्थिति को लेकर कल मैंने स्वयं आपदा प्रबंधन के तो मौसम विभाग को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ, सभी जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की और खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हम लोग मौसम से लड़ तो नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं।